सुबह उठते हैं और जिसको सुबह से शाम तक गुलामी करनी है, जो अपने एक बॉस के सामने कुछ नहीं बोलता, वो लोग आज किसानों को ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि किसान उनके बच्चों की भी, उनके आने वाले भविष्य के लिए भी लड़ रहा है यहाँ बैठ के। कि अगर आज किसान नहीं लड़ा ना, और ये आज इसे हिटलरशाही सरकार को अगर नहीं गिराया, तो ये जो आज 20 रुपए किलो गेहूं और 30 रुपए मिल रहा है ना, ये आने वाले समय में 150 रुपए किलो आटा खाएंगे। किसान फिर भी बचेगा, मरना इनको है। जो आज 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है ना, मरना इनको है। गैस वाले भी खाएंगे 150 रुपए किलो आटा। ये नहीं है कि हम या ये गरीब ही खाएगा। जो आप हमारे आगे माइक लगा रहे हो, आप लोगों को भी 150 रुपए किलो आटा लेना पड़ेगा। 20 रुपए किलो आटा रो रहा है, लेकिन जब इन्हें प्रेस वाले आम जनता तब पता लगेगा जब इन्हें 150 रुपए किलो अपने अंबानी अडानी से खरीदेंगे। चैनल है जैसे रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, इस तरह की हेडलाइन चला रहे हैं कि कौन ये देश के खिलाफ ये खड़ा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, पूछता है भारत, है ना, वो यही कहता है ना, पूछता है भारत। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज पूछ रहा है भारत। जब अभी बाहर एक देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के समर्थन में आए थे, तो उन्होंने बड़ा कहा कि पूछता है भारत की साहब हमारे देश में इंटरफेयर क्यों। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अर्णब गोस्वामी, अगर थोड़ा सा दम हो तो पूछना कि मोदी जी अमेरिका वोट मांगने क्यों गए थे। तब नहीं पूछा था भारत ने कि मोदी जी अमेरिका क्यों जा रहे हैं वोट मांगने, है ना। दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के किसानों का दर्द समझ के, खुले आसमान के नीचे जो सो रहा है उसका दर्द समझ के अगर बोल रहा है, तो वो उसके लिए पूछता है भारत, है ना। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, मीडिया इस देश में चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन इन चंद लोगों ने ना मीडिया को शर्मसार करने का काम कर रही है। जो सच्चे पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से भी उनको नमन करता हूं, जो इन कुछ लोगों के कारण वो अपनी सच्ची पत्रकारिता भी नहीं कर पा रहे। उनका शोषण हो रहा है। जो सच्चे पत्रकार हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उनको दिखा नहीं पा रहे। बड़े बड़े खेल हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखिए। मुख्य धारा का मीडिया जो है अब बिल्कुल सरकार की चाटुकारी। बिल्कुल। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे सभी लोगों की आंखें खुल भी गई हैं। मीडिया जो ये है ना, नेशनल मीडिया, इस पे अब लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप खिलाफ दिखाओगे एक चीज को, एक अगर स्थिति तक आप किसी के अगर करोगे ना, तभी हो सकता है। अब लोगों को भी दिख रहा है कि हाँ यार, कि किसान गलत कहाँ है। अब धीरे धीरे कृषि कानून बिल सबकी समझ में आ गया। अगर ये ठीक होता ना, तो मोदी सरकार ने आज तक किसी भी बिल में संशोधन की तो बात छोड़ो, बुलाने नहीं बुलाया है, किसी को बात करने नहीं बुलाया है। आज ये देश का किसान है जो यहाँ है, जो सुनने के बाद आज इतने संशोधन भी करने तैयार। संशोधन क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ना। देखिए, ये महाभारत है, एक दुशासन है, एक दुर्योधन है। अमित शाह दुशासन और नरेंद्र मोदी दुर्योधन, और ये लड़ाई महाभारत की है। इसलिए जो हश्र महाभारत का हुआ वही इन लोगों का होगा। ये सच्चाई की लड़ाई है, और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश की लड़ाई है। इसलिए इनका वही हाल होना है जो महाभारत में हुआ था। कानून तो उसको वापस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कानून वापस नहीं लेंगे तो जहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, एक मिनट सर, अपने बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, तो आप भी आप भी घर पे जाओगे, अपने बच्चे देखोगे। ये 10-10 दिन से अभी बच्चे अपने छोड़ के घर पे बैठे हैं, तो इनका मतलब क्या है? आंदोलन में आए हैं, कोई वजह से आए हैं, कोई वजह से बैठे हैं। अगर वापस नहीं लेंगे तो और कुछ ना कुछ कोई मतलब कहने का और कोई। आप लोगों की भी कोई रणनीति है? सरकार तो ये कह रही है कि अब हम जो है इनको समझाएंगे, गांव नहीं, गांव में कैसे समझाएंगे सर? वो यहीं से फैसला होना है, सब यहीं फैसला होके जाएंगे सब। जहां जो भी बंदा आया है सब यहीं से जाएंगे सर, ठीक है। उनके जो MSP है ना, तो वो उसके ऊपर कानून बना रहे हैं, गारंटी कानून नहीं बना रहे, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन को वापस ले रहे हैं। इसमें किसान कोऑपरेट के हवाले हो जाए। केंद्रीय मंत्री तो कह रहे हैं कि हम लिखित में दे रहे हैं MSP के बारे में। उनका लिखित बोल रहे हैं क्या? या उस सरकार के ऊपर हमें कोई भी भरोसा नहीं है। सरकार के ऊपर हमें किसी तरह का भरोसा नहीं है। उनका लिखित का कोई भी प्रमाण नहीं है। उसके ऊपर ड्राफ्ट नहीं बनाया जा रहा है, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, वो हमें कोऑपरेट यानी प्राइवेट एजेंसियां के हवाले, अमानी अडानी के हवाले कर रहे हैं।
हमारी MSP के नीचे ही हमारा धान और गेहूं बिकेगा। उसके लिए हमारे किसान और नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। आप बताइए, सरकार कानून रद्द करने के लिए मना कर रही है, संशोधन की आप बात कर रहे थे तो उस पर राजी है, फिर आगे का रास्ता क्या होगा? संशोधन पे जो सरकार राजी है ना, हमारी क्या मांग थी, MSP को कानूनी अधिकार दिया जाए। सरकार ने क्या कहा, सरकार कह रही है हम आपको लिखित में आश्वासन देते हैं। हमें लिखित में आश्वासन नहीं चाहिए, हमें MSP कानून चाहिए। सरकार ने कानून बनाया कि पुराल जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। एक काश्तकार, एक किसान जो पहले ही मरा हुआ है, उसे आप एक पुराल जलाने पर आप 1 करोड़ का जुर्माना दे रहे हो। एक मिल स्वामी जो पहले ही करोड़पति है, वो MSP से कम दाम में अगर फसल लेता है, उसके लिए आपके लिए पास कोई सजा नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। आप बढ़ा के मत करो। जितना ही पेनल्टी आपने एक किसान पर लगाई है पुराल जलाने पर मात्र 1 करोड़ रुपए, तो सरकार के लिए मात्र हुआ ना, हमारे लिए किसान के लिए बहुत ज़्यादा है। पर सरकार ये समझती है कि 1 करोड़ रुपए किसान के किसी खूंट में पड़े हुए उठा के जुर्माना भर देगा, पर सरकार के लिए मात्र 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। अब वही मात्र 1 करोड़ रुपए जुर्माना मिल स्वामी पर कर दो कि अगर वो किसान के फसल MSP से कम मूल्य पर लेता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना। सरकार राजी नहीं है। हमारी है ना, वो कहते हैं लिखित में आश्वासन देते हैं, हम चाहते हैं कानून। लिखित में आश्वासन देने पर हमारे लिए अगला रास्ता नहीं खुलता, कानून बनने पर हमारे लिए अगला रास्ता खुलता है, तो कानून बनाने के राजी नहीं है। एक आखिरी सवाल, जो लगातार मोदी जी ये बात कह रहे हैं अपने भाषण में कि कानून जो किसानों को मजबूती देने के लिए है और उनकी आय दुगनी हो जाएगी, कृषि में निवेश बढ़ जाएगा और जिससे कि वो मजबूत होंगे और भी ज्यादा, तो क्या एक रोटी की भूख है? भरोसा नहीं किया जा सकता मोदी जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मान लीजिए आपको शुगर है, आप डायबिटिक है, मैं आपको 1 किलो जलेबी ला कर दूं कि आप जलेबी खाइए, आपके लिए अच्छा है, पर डायबिटिक आप हो ये आपको पता है ना, आपके लिए हानिकारक है। अगर मैं आपको 1 किलो जलेबी दूंगा तो आप क्यों खाएंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे ये बताइए, क्योंकि आपको पता नुकसान है। अब मैं फिर भी जबरदस्ती करूं, वही साहब है, आपने कानून बना दिया, आपने अपनी समस्या बना दिया, उस कानून का हमें फायदा है या नहीं है ये तो हम जानते हैं ना, क्यों? क्योंकि किसान हम हैं। अब तुम जबरदस्ती थोप रहे हो, हमें चाहिए नहीं भैया, जो चीज तुम दे रहे हो हमें चाहिए नहीं, रख लो ना अपने पास वापस। हमने जो मांगा वो आप दे नहीं रहे हो। हमने मांगी स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसकी आप बात करते नहीं हो, आप वो दे दो ना हमें।